21 फरवरी 2026 की वो तारीख क्रिकेट प्रेमियों के कैलेंडर पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज थी। मौका था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे प्रतीक्षित चरणों में से एक सुपर 8 स्टेज का पहला मुकाबला। आमने सामने थी दो ऐसी टीमें जिनका इतिहास आपसी प्रतिद्वंद्विता और रोमांचक मुकाबलों से भरा रहा है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम इस महामुकाबले की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार था। दोनों टीमें पहले राउंड की बाधाओं को पार कर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए यहां तक पहुंची थीं। सुपर -8 का ये पहला ही मैच था, इसलिए दबाव और उत्साह दोनों ही चरम पर थे। क्रिकेट की दुनिया जानती है कि इस स्टेज पर एक जीत सेमीफाइनल की राह आसान कर देती है, जबकि एक हार पूरे समीकरण को बिगाड़ सकती है। मौसम का मिजाज और पिच की पहेली। मैच का समय स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे निर्धारित था। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां मैच के समय की ओर बढ़ रही थीं, कोलंबो के आसमान पर संकट के बादल मंडराने लगे। बारिश की लुका छिपी। मैच शुरू होने से पहले ही मौसम विभाग की भविष्यवाणियां डराने लगी थीं। कोलंबो में बारिश का खतरा 80% से ऊपर था। टॉस के समय काले घने बादलों ने स्टेडियम को घेर लिया। तेज बारिश ने खेल में भारी देरी की। मैदान कर्मियों, ग्राउंड स्टाफ की मेहनत काबिले तारीफ थी, जिन्होंने बार बार कवर्स हटाए और बिछाए, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चली। बारिश इतनी प्रबल थी कि कई खेल विशेषज्ञों और मीडिया हाउस जैसे एनडीटीवी स्पोर्ट्स और टीओआई ने यह अंदेशा जता दिया था कि शायद एक भी गेंद न फेंकी जा सके। आईसीसी के नियमों के अनुसार कम से कम 5-5 ओवर का खेल होना अनिवार्य था ताकि डकवर्थ लुईस डीएलएस पद्धति का उपयोग किया जा सके, लेकिन स्थितियां निरंतर खराब होती गईं। पिच रिपोर्ट। स्पिनर्स की स्वर्ग। अगर मैच होता तो पिच की भूमिका निर्णायक रहने वाली थी। आर प्रेमदासा की पिच पारंपरिक रूप से स्लो और टर्निंग मानी जाती है। धीमी गति। पिच घिसी पीटी थी, जिसका मतलब था कि गेंद बल्ले पर रुक कर आएगी। स्पिन का जादू। शादाब खान और मिचेल सैंटनर जैसे स्पिनरों के लिए ये पिच किसी तोहफे से कम नहीं थी। ओस ड्यू फैक्टर। शाम के समय ओस गिरने की संभावना थी, जिससे बाद में गेंदबाजी करना और फील्डिंग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता। इतिहास के पन्नों से हेड टू हेड आंकड़े। जब हम इन दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो मुकाबला हमेशा बराबरी का रहा है। कुल मुकाबले अब तक दोनों टीमें 49 बार आमने सामने आई हैं। जीत हार। पाकिस्तान ने 24 बार बाजी मारी है, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मैच जीते हैं। 2 मैच बेनतीजा रहे। वर्ल्ड कप का दबदबा। वर्ल्ड कप के मंच पर पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। 5-2। विशेषकर 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की यादें अभी भी ताज़ा थीं, जहां पाकिस्तान ने कीवियों को धूल चटाई थी। संभावित युद्ध। प्लेइंग 11 का विश्लेषण। दोनों टीमों ने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश प्लेइंग 11 चुनी थी। पाकिस्तान की सेना। कप्तान सलमान आगा ने एक संतुलित टीम उतारी थी। ओपनिंग में सैम अय्यूब और साहिबजादा फरहान की युवा जोड़ी पर तेज शुरुआत की जिम्मेदारी थी। मध्यक्रम में अनुभवी बाबर आजम और विस्फोटक फखर जमान रीढ़ की हड्डी थे। गेंदबाजी में उस्मान तारिक जैसे नए चेहरों के साथ शादाब और नवाज की स्पिन जोड़ी तुरुप का इक्का थी। न्यूजीलैंड की चुनौती। कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपनी टीम में ऑलराउंडर्स की फौज रखी थी। फिन एलन और टिम सिफर्ट से पावर प्ले में आतिशबाजी की उम्मीद थी। मध्यक्रम में राचिन रविंद्र और डैरिल मिशेल की निरंतरता टीम की ताकत थी। गेंदबाजी की कमान मैट हेनरी और स्पिन जादूगर इश सोढ़ी के हाथों में थी। टॉस की रणनीति और खेल का सस्पेंस। अनिश्चितता के बीच टॉस हुआ और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने सिक्का जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। यह फैसला रणनीतिक था। बारिश की स्थिति में डीएलएस स्कोर का पीछा करना हमेशा मुश्किल होता है, इसलिए पाकिस्तान बोर्ड पर एक सुरक्षित स्कोर टांगना चाहता था। लेकिन जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर कदम रखने वाले थे, इंद्रदेव ने फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। कवर्स वापस आ गए और दर्शकों का इंतजार और लंबा हो गया। मैदान पर सुपर सॉपर्स चलाए गए। अंपायरों ने कई बार निरीक्षण किया, लेकिन मैदान के कुछ हिस्से आउटफील्ड खेलने के लिए असुरक्षित पाए गए। परिणाम। एक अधूरा अंत। अंततः वो खबर आई जिसका किसी भी क्रिकेट प्रेमी को इंतजार नहीं था। अंपायरों ने भारी मन से मैच को नो रिजल्ट घोषित कर दिया। अंकों का बंटवारा। आईसीसी के नियमों के अनुसार दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया। प्रशंसकों की निराशा। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक और करोड़ों टीवी दर्शक इस हाई वोल्टेज मैच को देखने से वंचित रह गए। सेमीफाइनल की राह पर असर। भले ही ये मैच पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस 1 अंक की कीमत टूर्नामेंट के अंत में पता चलेगी। सुपर -8 जैसे छोटे ग्रुप में 1 अंक का खोना या मिलना नेट रन रेट ऑन एनआरआर के समीकरणों को बहुत उलझा देता है।
अब दोनों टीमों को अपने अगले मैचों में अनिवार्य रूप से जीत दर्ज करनी होगी ताकि सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो सके। अंतिम विश्लेषण और निष्कर्ष। यह मुकाबला क्रिकेट के उस पहलू को दर्शाता है जिसे हम अनिश्चितता कहते हैं। रणनीति तैयार थी, खिलाड़ी फॉर्म में थे और प्रशंसक उत्साहित थे, लेकिन कोलंबो की बारिश ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के लिए उनकी गेंदबाजी और स्पिन अटैक को परखने का मौका हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड के लिए उनके बल्लेबाजों को उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में अपनी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अंत में क्रिकेट भले ही हार गया हो, लेकिन इस खेल की खूबसूरती यही है कि ये हमें फिर से उठने और अगले मुकाबले के लिए तैयार होने का मौका देता है। प्रकृति ने भले ही आज का खेल रोक दिया हो, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अभी तो बस शुरू हुआ है।